हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लाए हैं दोस्त, आपके लिए, आपके ही लिए केवल। क्या है वीडियो? बहुत सारी यूज़, इंग्लिश के बहुत सारे यूज़ जो हमें बोलने में ज़रूरत पड़ता है और इंग्लिश टू हिंदी बनाने में इसकी ज़रूरत पड़ जाए, हिंदी टू इंग्लिश बनाते हैं उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो बहुत सारी यूज़, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा एक कि ऑल इन वन वीडियोज़, ठीक है, ऑल इन वन वीडियोज़, ठीक है। तो आप ज़रूर वीडियो को पसंद करेंगे, उम्मीद है हमें। तो वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना, प्यारा सा कमेंट करना, दोस्तों को शेयर करना ताकि वो भी अपना नॉलेज बढ़ाएं इस वीडियो को देख करके। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना अगर ये वीडियो जमेगा तभी, ठीक है। तो आप टाइम दीजिए फ्रेंड्स, आप लोग 1 मिनट 20 सेकेंड ऐसे देखते हैं, वीडियो को पूरा देखिए तभी तो बढ़ेगा ना कि क्या उसमें बताया गया है, इसका यूज कैसा है। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर देखना, जो भी फ्रेंड्स इंग्लिश के शौकीन हैं वो ज़रूर देखेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा लाइक करना, शेयर करना, ये तो बोल चुका हूँ। तो फ्रेंड्स आपका टाइम ज़्यादा नहीं तो वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। और पहला हमारा है जो यूज़ है वो है इंस्टीड ऑफ। इंस्टीड ऑफ मीन्स होता है के बजाय या के स्थान पर, ठीक है दोस्त। तो इसका जो डिफिनीशन है, ऐसे एक डिफिनीशन है, मैंने कॉमन चीज लिया बस थोड़ा सा ताकि आप शॉर्टकट में समझो। डिफिनीशन क्या है? किसी चीज के विकल्प के रूप में, जैसे ये चीज नहीं पसंद है, ये चीज नहीं पसंद है तो मैंने वो कर लिया, ठीक है। इसी को समझना है, ठीक है, ओके। जैसे कॉफी के बजाय मैंने चाय पी, जैसे अभी मैं बोलूं कि कॉफी, ठीक है, कॉफी के बजाय, कॉफी के बजाय, कॉफी के बजाय मैंने चाय पिया, ठीक है। ये तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। इट्स योर मर्जी, आई मीन टू से इट्स योर, ठीक है, इट्स योर विल, आपकी मर्जी, आपकी इच्छा, ठीक है। कॉफी के बजाय, ठीक है। अब यहाँ पर तो रहेगा इंस्टीड ऑफ, इंस्टीड ऑफ कॉफी, इंस्टीड ऑफ कॉफी मैंने चाय पिया, आई टुक टी, आई टुक टी। यहाँ पर कुछ लोग ड्रिंक भी लगाते हैं, बट फ्रेंड्स गर्म चीज़ों के लिए अधिकांशतः टेक लगता है, उसके हिसाब से टुक, आई टुक टी, ठीक है, ओके। तो अब जैसे मैं बोलूँ चलने के बजाय, ठीक है फ्रेंड्स, चलने के बजाय उसने टैक्सी ली, ऐसे भी कह सकते हो, चलने के बजाय, ठीक है, ध्यान से देखना, चलने के बजाय, ठीक है। मैं आज 2-3 हर एक यूज का 2-3 एग्जाम्पल दूंगा ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, ठीक है। चलने के बजाय उसने टैक्सी ली, उसने टैक्सी ली, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा इंस्टीड ऑफ वॉकिंग, ठीक है, चलने के बजाय, इंस्टीड ऑफ वॉकिंग। अभी देखो, ही टुक टैक्सी, ही टुक टैक्सी, ठीक है। अंग्रेजी पढ़ने के बजाय, ध्यान से देखना फ्रेंड्स, ऐसे ही अंग्रेजी पढ़ने के बजाय, बजाय या सिवाय, सिवाय भी हो सकता है फ्रेंड्स, कहते हैं हम लोग देहात में सिवाय भी कहते हैं, ठीक है। अंग्रेजी पढ़ने के सिवाय या अंग्रेजी पढ़ने के बजाय, ठीक है, उसने हिंदी पढ़ी, हिंदी पढ़ी, ठीक है। तो इंस्टीड ऑफ रीड इंग्लिश, इंस्टीड ऑफ रीड इंग्लिश, ठीक है, ही रेड हिंदी, ही रेड हिंदी, ठीक है। अब एक चीज याद रखना फ्रेंड्स, रीड का जो फर्स्ट फॉर्म होता है रीड होता है, सेकंड फॉर्म भी रीड होता है, थर्ड फॉर्म भी रीड होता है, लेकिन बोलने का तरीका बदल जाता है, रीड रेड रेड, ओके। तो इस तरह से ये इंस्टीड ऑफ का प्रयोग आप यूज कर सकते हो। मैं इसका आपको कई एग्जांपल दिया हूं, मैंने 3 एग्जांपल दिया है, ठीक है। एग्जांपल भी मैंने आपको दिया है, उसको मैं यहाँ ग्रीन से टिक करता हूँ। पहला एग्जाम्पल है ये, ठीक है, यहाँ है, सॉरी ये नहीं है, ओके, ये है और ये है और ये है, ठीक है।
तो ऐसे हम आपको 2-3 एग्जाम्पल लेकर चलेंगे और हर एक यूज़ बताएंगे ताकि आपको कहीं भी कन्फ्यूजन एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, ओके। तो चलो फ्रेंड्स, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रयोग पे बढ़ते हैं। ओके, तो चलो देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे मीन व्हाइल। इसका यूज़ देखेंगे इसी दौरान, उसी समय। अभी मैंने इंस्टीड ऑफ पढ़ा, ठीक है, उसके बारे में मैंने आपको 2-3 एग्जाम्पल दिया। तो बहुत सारे एग्जाम्पल उसके टाइप के हो सकते हैं। जैसे उसने नाचने के बजाय गाना गाया, ठीक है, सी सैंग, उसने गाया, उसने नाचने के बजाय उसने गाया, सी सैंग इंस्टीड ऑफ डांसिंग, ठीक है, नाचने के बजाय उसने गाना गाया, ठीक है। इसी उसने सेब के बजाय केला खरीदा, ठीक है, ही बॉट बनाना इंस्टीड ऑफ एप्पल, या इंस्टीड ऑफ एप्पल ही बॉट बनाना, ठीक है। तो बहुत सारे तरीके हैं, उसके मैंने बहुत एग्जांपल बता दिए, बहुत इजी है, ठीक है। सेम इसी तरह इसको भी बता देंगे, आपको समझ में आएगा। मीन वाइल मतलब इसी दौरान, इसी समय, यानी इसका डिफिनीशन जो है कि किसी अन्य घटना के साथ समय दिखाने के लिए, किसी अन्य घटना के साथ समय दिखाने, यानी एक ही घटना में 2 काम हो गया, एक ही घटना में 2 काम, मतलब एक काम हो रहा था उसके साथ एक काम हुआ। यही चीज मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि एक ही के साथ काम हो जाना। जैसे मैं खाना बना रहा था, इसी दौरान वहां आया। जैसे मैं बोलूं मैं खाना बना रहा था, मैं खाना बना रहा था इसी दौरान, या उसी समय, ठीक है, या उसी समय मैं खाना बना रहा था, इसी दौरान या उसी समय वह आया, ठीक है। अब ये देखना जरा, ठीक है। तो यह क्या रहेगा, आई वॉज कुकिंग फूड, ठीक है, मीन वाइल, ठीक है, मीन वाइल, ठीक है, ही केम, मीन वाइल ही केम, ठीक है। मैं खाना बना रहा था, आई वॉज कुकिंग फूड, मीन वाइल ही केम, तभी वह आया, ठीक है। इसी समय आया, इसी दौरान वहां आया, ठीक है। वह सो रही थी, उसी समय बच्चे खेल रहे थे, ठीक है। अब जैसे वह सो रही थी इसी दौरान या उसी समय, ठीक है, उसी समय बच्चे जो है ना खेल रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, ठीक है, ओके। तो वह सो रही थी, क्या रहेगा, शी वॉज स्लीपिंग, ओके, शी वॉज स्लीपिंग, उसी समय, मीन वाइल, ठीक है, मीन वाइल, ठीक है, मीन वाइल द किड्स बच्चे, द किड्स वर प्लेइंग, बच्चे बहुवचन है ना, तो वर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे थे। शी वॉज स्लीपिंग मीन वाइल द किड्स वर प्लेइंग, ठीक है। वह पढ़ रहा था, ऐसे बहुत सारे हैं। जैसे वह पढ़ रहा था, उसी समय उसकी बहन सफाई कर रही थी, वह पढ़ रहा था, ही वॉज रीडिंग मीन वाइल हर सिस्टर सफाई कर रही थी, हर सिस्टर वॉज क्लीनिंग, ठीक है, ओके। तो बहुत सारे सेंटेंस बन जाएंगे, ठीक है, तो बहुत सारे सेंटेंस बनेंगे इस टाइप से। और एक चीज़ है, ये प्रयोग आएगा तो आप जब कन्वर्सेशन करते हैं किसी से, जब बोलते हैं ना, तो उसका जो अट्रैक्शन होता है और बढ़ जाता है, जो सेंस होता है ना और अच्छा लगता है उसका, ठीक है। तो इनको जानना, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ इंग्लिश ग्रामर, फॉर इंग्लिश ग्रामर, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर के लिए बहुत ज़रूरी है, इसके बिना, यूज के बिना कुछ नहीं, ठीक है। तो मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल दूंगा, ठीक है, वो दिया, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे सेंटेंस बन सकते हैं। जैसे मैं बताऊं, मैं काम कर रहा था, उसी समय मेरी माँ बाजार गई, ठीक है, ऐसे भी बन सकता था, ठीक है। जैसे देखो, मैं कार्य कर रहा था, उसी समय मेरी माँ बाजार गई,
उसी समय मेरी माँ बाजार गई। ठीक है, तो आई वॉज वर्किंग, आई वॉज वर्किंग। ठीक है, ध्यान से देखना फ्रेंड्स, आई वॉज वर्किंग उसी समय, मीन वाइल। ठीक है, मीन वाइल। ठीक है, आई वॉज वर्किंग मीन वाइल माई मदर। ठीक है, माई मदर वेंट टू मार्केट। ठीक है, वेंट टू मार्केट। ठीक है, तो इसी तरह से बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हो। ठीक है, आई वॉज वर्किंग मीन वाइल माई मदर वेंट टू मार्केट, मैं काम कर रहा था इसी दौरान मेरी माँ बाजार गई, या उसी समय मेरी माँ बाजार गई। ओके, तो लाइक कर देना दोस्त, जो भी वीडियो को मेरे देख रहे हो लाइक कर देना। ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा दोस्त। ठीक है, आप इसको फुल HD में करके देख सकते हैं। ठीक है दोस्त, मैं कोशिश कर रहा हूँ साफ साफ लिखने का। ठीक है, ओके, आज बहुत सारा ऑलमोस्ट 25 यूज है, लॉट्स ऑफ, ये बहुत सारे होते हैं अपने आप में, बहुत भी बड़ा वीडियो भी हो सकता है, अपने आप में रिकॉर्ड होगा, क्योंकि ये अपने आप में रिकॉर्ड है कि सारे यूज एक ही वीडियो में मिल रहे हैं दोस्त। ऐसा वीडियो कहाँ मिलेगा, ये इनको जानेंगे ना तो आपका जो माइंड का जो लेवल होता है वो स्तर उठेगा, कि आप यूज बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स। यूज के बिना कोई चीज़ बोलो तो यूज के बिना मामला फंस जाता है। ठीक है, ओके, आप समझ गए होंगे। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं और नेक्स्ट यूज देख लेते हैं। अब फ्रेंड्स अगला जो यूज है तीसरे नंबर पे वाइल। वाइल मीन्स जब या जबकि या दौरान। ठीक है, तो डिफिनीशन इसकी क्या है, जब दो एक्शन को एक साथ दिखाने के लिए इसका यूज किया, जब कहीं दो कार्य हो रहे हैं उनको एक साथ दिखाना हो वहां पर इसका यूज करते हैं। ठीक है, दो एक्शन एक साथ हो रहे हैं उनको दिखाने के लिए। ठीक है, ओके, इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है दोस्त। जैसे मैं पढ़ाई करते समय संगीत सुन रहा था, या देखो मैं पढ़ाई करते समय संगीत यानी म्यूजिक, संगीत सुन रहा था। ठीक है, मैं पढ़ाई करते समय या मैं पढ़ाई करने के दौरान संगीत सुन रहा था। ठीक है, दौरान भी है। ठीक है, या मैं जब पढ़ाई कर रहा था तो संगीत सुन रहा था। ठीक है, तो क्या होगा, आई वॉज लिसनिंग, क्या रहेगा, आई वॉज लिसनिंग। ठीक है, आई वॉज लिसनिंग म्यूजिक, आई वॉज लिसनिंग म्यूजिक, मैं संगीत सुन रहा था, आई वॉज लिसनिंग म्यूजिक वाइल। ठीक है, वाइल स्टडीइंग, वाइल स्टडीइंग। ठीक है, वाइल स्टडीइंग। ठीक है, आई वॉज लिसनिंग म्यूजिक वाइल स्टडीइंग। ठीक है, जैसे वह पढ़ रही थी जबकि वह सो रहा था। ठीक है, वह पढ़ रही थी, वह पढ़ रही थी जबकि वह सो रहा था। ठीक है, वह सो रहा था। ठीक है, या उसके पढ़ने के दौरान वह सो रहा था। ठीक है, मैं दोनों तरीका बताता हूं, जब का भी दौरान, क्योंकि इनका बोलने का तरीका नजरिया थोड़ा सा बदलता है, यूज वहीं रहेगा। जैसे वह पढ़ रही थी जबकि वह सो रहा था, यही चीज ऐसे भी बोल सकते हैं, उसके पढ़ने के दौरान वह सो रहा था। ठीक है, तो वह पढ़ रही थी, शी वॉज रीडिंग, वह पढ़ रही थी, शी वॉज रीडिंग। ओके, ध्यान से देखना, शी वॉज रीडिंग वाइल। ठीक है, शी वॉज रीडिंग वाइल ही वॉज स्लीपिंग। ओके, तो उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा वीडियो लग रहा होगा। ठीक है, ये यूज है, इनको हल्के में नहीं लेना है, इनकी जानकारी होना हमें बहुत ही जरूरी है। ठीक है, ठीक है, जैसे चलते समय, आप ध्यान से देखना, जैसे चलते समय मैंने एक बिल्ली देखी, या चलते चलते राजा ने मंत्री से कहा। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूं, चलते समय। ठीक है, वाइल वॉकिंग। ठीक है, वाइल वॉकिंग आई सा अ कैट। ठीक है, वाइल वॉकिंग आई सा अ कैट, चलते चलते, स्टोरी में ऐसा होता है, चलते चलते राजा ने मंत्री से
मंत्री से कहा। जरा देखना फ्रेंड्स, चलते चलते राजा ने मंत्री से कहा, तो वाइल गोइंग, ठीक है, चलते चलते यानी जाते जाते, वाइल गोइंग द किंग सेड टू द मिनिस्टर, ठीक है, सेड टू द मिनिस्टर, ओके, वाइल गोइंग द किंग सेड टू द मिनिस्टर, ठीक है, चलते चलते राजा ने मंत्री से कहा, यानी चलने के दौरान राजा ने मंत्री से कहा। तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। उम्मीद करते हैं वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो मैंने जितने एग्जाम्पल मैंने उस पर ग्रीन टिक मार दिया हूँ ताकि आप लोग जान जाओ कि एग्जाम्पल किधर है। एग्जाम्पल आपके सामने है, ग्रीन टिक के सामने, वो ग्रीन टिक आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह से इनको पढ़ना है। और आज का वीडियो अगर आप देख रहे हो, मैं चैलेंज करता हूँ, यूट्यूब पे ऐसा वीडियो नहीं मिलने वाला है। ये वीडियो यूट्यूब पे नहीं मिलेगा दोस्तों कि इतने सारे यूज एक ही ऑल इन वन वीडियो, इज द वर्ल्ड रिकॉर्ड। मैं बोला ना, इट्स अ वर्ल्ड रिकॉर्ड, इट्स अ न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो दोस्तों प्लीज आप लोग देखना, मिस मत करना। अगर ये आएगा तो कहीं भी बोलेंगे अच्छा इंप्रेशन जाएगा, सामने वाला समझेगा यू आर ए फ्लुएंट स्पीकर। आई मीन टू से दिस शोज योर इंटेलिजेंट, ओके। तो फ्रेंड्स जरूर इनको अच्छे से पढ़ना है, मिस नहीं करना है, ठीक है। अब चलो हम बढ़ेंगे और चौथे यूज पे चलते हैं, ठीक है। आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ा सकते हो दोस्त, ठीक है। चलो हम बढ़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स चौथा हम देखेंगे व्हेनेवर मीन्स होता है जब भी या जब कभी भी। तो बोलने का अपना अपना सेंस होता है, ठीक है। इसका मतलब जब किसी घटना को बार बार होने के लिए बताने के लिए, जैसे कोई चीज़ घटना याद आती है उसको बताते हैं कि जब कभी भी, ठीक है, तो ऐसे यूज होता है, ठीक है। तो अभी मैं इसका एग्जांपल दूंगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। जब भी मैं जैसे जब भी मैं अकेला महसूस करता हूँ, जब भी मैं अकेला महसूस करता हूँ, अपनी माँ को कॉल करता हूँ, ठीक है। अब इसको देखना, मैं अपनी माँ को कॉल करता हूँ, ठीक है। तो क्या रहेगा, आई कॉल माई मदर वेन एवर, ठीक है, वेन एवर जब भी मैं अकेला महसूस करता हूँ, वेन एवर आई फील लोनली मीन्स अकेला, ठीक है। आई कॉल माई मदर वेन एवर आई फील लोनली, ठीक है, ठीक है। जैसे जब कभी भी वह मुझे देखती है, मुस्कुराती है, ठीक है। ये सेंटेंस आप कैसे भी बना लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। जब कभी भी वह मुझे देखती है, वह मुस्कुराती है, ऐसे कह लो, ठीक है। लिखेंगे सी स्माइल्स व्हेन एवर, ठीक है, व्हेन एवर जब कभी भी वह मुझे देखती है, सी स्माइल, तो सी स्माइल्स व्हेन एवर सी सीज मी, सी स्माइल्स व्हेन एवर सी सीज मी जब कभी भी वह मुझे देखती है, वह मुस्कुराती है, ठीक है। जब भी बारिश होती है हम घर रहते हैं, ठीक है, ऐसे भी कह लो। जब भी बारिश या वर्षा, जब भी बारिश होती है हम घर रहते हैं, हम घर पर रहते हैं, ठीक है, ओके। जब कभी भी व्हेनेवर, अब यहाँ देखना व्हेनेवर, अभी व्हेनेवर का यूज आप बीच में लगाओ या पहले लगाओ, वो तो सेंस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है।
whenever it rains, whenever it rains, ठीक है, we stay at home, ठीक है। जब कभी भी, ठीक है, बारिश होती है हम घर पर रहते हैं, ठीक है, ठीक है। Whenever it rains we stay at home, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप बना सकते हो, ठीक है। ये एग्जाम्पल है आपके ग्रीन टिक वाले एग्जाम्पल है, मैं टिक मार रहा हूँ बार बार आपको, ठीक है। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस है, ठीक है। जब कभी भी मैं रोहन को देखता हूँ, जब कभी भी मैं रोहन को देखता हूँ मेरा बचपन याद आ जाता है। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस है आप बना सकते हो, ठीक है। जब कभी भी मैं स्कूल जाता हूँ मुझे पुरानी बात याद आ जाती है, ठीक है। बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हो, ठीक है। उम्मीद करते हैं वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा, बोरिंग नहीं लग रहा होगा बिल्कुल, क्योंकि मैं आपको हर एक चीज़ डिफिनीशन के साथ साथ एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ अच्छे से, ठीक है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट यूज देखेंगे, चलो। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है होम, जिसे या जिससे, ठीक है। डिफिनीशन इसकी क्या है, सिंपल समझिए फ्रेंड्स। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के लिए यूज होता है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के लिए यूज होता है, ठीक है। तो होम का यूज आपको जब इसका जब हम एग्जाम्पल बताएंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे फ्रेंड्स वह आदमी, ठीक है, वह आदमी, ठीक है, जिससे, वह आदमी जिससे मैं कल मिला, जिससे मैं कल मिला मेरा शिक्षक है, मेरा शिक्षक है, ठीक है, ओके। वह आदमी जिससे मैं कल मिला मेरा शिक्षक है, ठीक है, ठीक है। तो इसको चलो बनाते हैं एक अच्छे तरीके से, ठीक है। द मैन, ठीक है, द मैन द मैन, देखो फ्रेंड्स बनाने का तरीका तो होना ही चाहिए, ठीक है। द मैन आदमी, वह आदमी या आदमी, वह आदमी, द मैन whom I met yesterday, ठीक है, yesterday is my teacher, ठीक है, ओके। द मैन whom I met yesterday, वह आदमी जिससे मैं कल मिला, is my teacher, मेरा शिक्षक है, ठीक है, ओके। ओके, ऐसे ही हम बोलेंगे, वह, जैसे ये हो गया, वह आदमी जिससे मैं कल मिला मेरा शिक्षक है, ठीक है। तो ऐसे ही वह लड़का जिसे मैंने कल देखा, वह लड़का जिसे मैंने कल देखा वह मेरा क्या है, दुश्मन है, ठीक है। तो इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। तरीका आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जैसे वह लड़की जिसे मैं पसंद करता हूँ, ठीक है, जैसे वह लड़की, ठीक है, जिसे भी है ना, वह लड़की जिसे मैं पसंद करता हूँ, ठीक है, ठीक है। या वह लड़का जिस पर मैं भरोसा करता हूँ, ठीक है, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या रहेगा, वह लड़की, तो रहेगा शी इज द गर्ल whom, जिसे मैं पसंद करता हूँ, शी इज द गर्ल whom I like, ठीक है, ठीक। वह लड़का, ठीक है, वह देखना, वह लड़का जिस पर मैं भरोसा करता हूँ, तो वह लड़का, ठीक है। अब यहाँ समझना, ही इज
ही इज द बॉय whom I trust, whom I believe या whom I trust, whom I trust। ठीक है, तो ये बहुत सारे सेंटेंस आप ऐसे ही बना सकते हो, या और भी बोल सकते हो आप पार्क में किससे मिले, ठीक है, या आप पार्क में किससे मिले, ठीक है, ऐसे भी बनता है, ठीक है, जिससे किससे, ठीक है, जिससे किससे जिसे, ठीक है, जिस पर, ठीक है, तो रहेगा whom, क्या रहेगा, whom did you meet, whom did you meet in the park, in the park, आप पार्क में किससे मिले, whom did you meet in the park, ठीक है, whom did you meet in the park, ठीक है, ओके, पार्क है एट द पार्क, whom did you meet at the park, एट रहेगा, सॉरी, ठीक है, तो इस तरीके से आपको ऐसे ही यूज करना है, ठीक है, तो ग्रीन टिक लगा रहे हैं एक जो एग्जाम्पल हैं ताकि आप जानो, ठीक है, 2 के बजाय मैं 3-4 एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और क्या चाहिए आपको, ठीक है, तो याद रखना होम का यूज होता है जहाँ पर जिसे आ जाए, जिससे आ जाए, किससे आ जाए, या जिस पर, ठीक है, ये देखो मैंने भी यहाँ जिस पर भी बोला था, ये देखो, तो होम का ही यूज होता है, ठीक है, ओके, तो वीडियो आज का बहुत लंबा होगा तो फ्रेंड, लेकिन आपको अगर इसका असली मजा, यस, इसका असली स्वाद चखना है तो पूरा वीडियो देखना होगा, क्योंकि पूरी जानकारी तभी होगी, नहीं तो अधूरी जानकारी होगी, ओके, तो चलो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट यूज हमारा है विच, ठीक है, 1 बाय 1 चलते हैं एक ऑर्डर में। विच जो या कौन सा, ठीक है, किसी चीज का चयन कि मैंने किसको चुना है या पहचान बताने के लिए, ठीक है, ठीक है, तो इसके बहुत सारे यूज आपको मैं बहुत सारे एग्जांपल बताऊंगा जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, जैसे मैंने एक किताब खरीदी, ठीक है, चलो देखते हैं, मैंने एक किताब खरीदी, मैंने एक किताब खरीदी जो बहुत रोचक है, जो बहुत रोचक है, ठीक है, ठीक है, आई बॉट, मैंने एक किताब खरीदी, आई बॉट अ बुक विच इज, अब देखो विच आ गया, विच इज वेरी, रोचक यानी इंटरेस्टिंग, ठीक है, आई बॉट अ बुक विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है, मैंने एक कलम खरीदी जो बहुत ही सुंदर है, ठीक है, ऐसे बना लो, मैंने एक कलम खरीदी जो बहुत, ठीक है, जो बहुत सुंदर है, ठीक है, तो रहेगा आई बॉट अ पेन, ठीक है, which very nice, ठीक है, आई बॉट अ पेन which is very nice, ठीक है, ऐसे भी तुम कौन सी किताब पढ़ते हो, तुम कौन सी किताब पढ़ते हो, तुम कौन सी किताब पढ़ते हो, ठीक है, ठीक है, तो रहेगा which book do you read, which book do you read, ठीक है, तुम कौन से कमरे में रहते हो, तुम कौन से कमरे में रहते हो, तुम कौन से कमरे में रहते हो, तो रहेगा विच रूम, क्या रहेगा, विच रूम डू यू लिव, विच रूम डू यू लिव, ठीक है,
क्वेश्चन मार्क रहेगा, ठीक है। तो ये देखो विच का भी यूज हो गया। अब बारी आ गई हुच का, उस पर हम बढ़ेंगे। तो ये ग्रीन टिक वाले एग्जाम्पल हैं, मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, एक दो के बजाय नहीं, एक दो नहीं 3-4 एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझो, उनका यूज कर पाओ आप, ठीक है। तो ये जो विच है जो के लिए भी यूज होता है, कौन सा के लिए भी यूज होता है, कौन सी के लिए भी यूज होता है, ठीक है। हु का यूज भी जो के लिए होता है वो इजी होता है, वो आप जान जाओगे, ठीक है। ओके, तो दोस्तों लाइट कट गया था, लाइट आ गया है, ठीक है। ये विच का प्रयोग आप अच्छे से जान गए। अब हम बढ़ेंगे हुच पे, ठीक है। तो चलो अगला यूज दे, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम आए हैं हुच पे, पहुंच गए हैं। जिसका, जिसकी, किसका, इसका होता है सेंस, अर्थ होता है, ठीक है। डिफिनीशन क्या है, किसी चीज, क्या कोई चीज है उसके मालिक को बताने के लिए, यानी कोई जिस पे आप इशारा करो उसके मालिक को बताने के लिए, ठीक है। तो बहुत एक अच्छा सा हम एग्जांपल आपको देंगे, ठीक है। जैसे यह वह लड़का है, यह वह लड़का है, यह वह लड़का है जिसके, ठीक है, जिसके या जिसका, जिसके पिताजी शिक्षक हैं, ठीक है, जिसके पिताजी शिक्षक हैं, ठीक है। ओके, तो क्या लिखेंगे, दिस इज द बॉय, क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, दिस इज द बॉय। यह वह लड़का है या वही लड़का है, ठीक है। या इसको बोलने का तरीका होता है, यह वह लड़का है, या बोलो यह वही लड़का है, ठीक है। यह वही लड़का है जिसके पिताजी शिक्षक है, तो वही लिख लो, अच्छा लगेगा, ठीक है। लिखेंगे दिस, देखो यह वही लड़का है जिसके पिता शिक्षक है। मालिक को बता रहा है कि लड़के का मालिक कौन, शिक्षक। लड़के का मालिक कौन, शिक्षक। यहाँ कह रहा है किसी चीज माने वो लड़का है, वो चीज कौन है, लड़का है, और लड़के का मालिक कौन है, शिक्षक बता रहा है ना। तो कह रहा है यह वही लड़का है जिसके पिताजी क्या है, शिक्षक हैं। तो मालिक को बताता है, तो वही क्या, किसी चीज के मालिक को बताने के लिए हुच का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो लिखेंगे दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय whose father is teacher, ठीक है। ओके, दिस इज द बॉय, ठीक है, whose father is teacher। यह बैग किसका है, जैसे बोलूं यह बैग किसका है, यह बैग किसका है, बोलेंगे whose bag is this, whose bag is this, whose bag is this। यह बैग किसका है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जैसे मैं उस आदमी को जानता हूं, ठीक है। चलो जैसे मैं उस आदमी को जानता हूं, मैं उस आदमी को जानता हूं जिसकी साइकिल चोरी हुई थी, जिसकी, ठीक है, जिसकी साइकिल चोरी हुई थी या जिसकी कार चोरी हुई थी, ठीक है। ओके, मैं उस आदमी को जानता है, आई नो द मैन, ठीक है। हुज बाइसिकल, BICYCLE, हुज बाइसिकल स्टोलन, चोरी हुई थी, ठीक है। आई नो द मैन हुज बाइसिकल स्टोलन। अब इसी चीज को ऐसे भी कह सकते हो, मैं उस आदमी को जानता हूं जिसकी कार चोरी हुई थी, आई नो द मैन हुज कार स्टोलन। बहुत इजी है ना, यूज जानिए दोस्त। आपको ऐसा यूज, आज ये वर्ल्ड रिकॉर्ड वीडियो, ऑल इन वन वीडियोस, ऑल यूजेस, आई मीन टू से कोई भी छूट नहीं रहा होगा। जो भी छूटेगा मैं अगले पार्ट में ला दूंगा दोस्त, लेकिन उम्मीद मैंने कोशिश किया है, आई ट्राई माई बेस्ट। मैंने इसमें ऑल यूज लाया हूं बेस्ट तरीके से, आपको बेस्ट एग्जांपल के साथ, ठीक है। तो वीडियो बहुत पसंद आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं पूरा वीडियो देखना। अधूरा देखोगे तो अधूरा ज्ञान प्राप्त होगा दोस्तों। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा ज्ञान हो जाएगा, आप यूज अच्छे तरीके से यूज करना जान जाओगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट यूज पर, ठीक है। ओके, अब 8वें यूज पे चलते हैं। ये यूज नंबर 7 था, ठीक है। ओके, कैमरा थोड़ा सा हिल गया, उसको थोड़ा सा स्टेबलाइज कर लूँ। ओके,
ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट यूज़ पर। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है नॉन द लेस। नॉन द लेस यानी इसके बावजूद, इसके बावजूद होता है इसका सेंस, इसका अर्थ। इसमें यानी क्या होता है, इसका डिफिनीशन है कोई विरोध दिखाने के लिए, ठीक है, कि वहाँ विरोध दिखाने के लिए। जैसे अभी मैं एग्जांपल बताऊंगा, एग्जांपल जब मैं आपको दूंगा तो आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। जैसे मैं कहूँ बारिश हो रही थी इसके बावजूद हम बाहर गए, ठीक है। जैसे बारिश, ठीक है, बारिश हो रही थी, ठीक है, बारिश हो रही थी, इसके बावजूद हम बाहर गए, ठीक है। ये देखो, इसीलिए कहते हैं विरोध, कोई विरोध दिखाने के लिए। विरोध दिखा रहा है कि बारिश हो रही थी इसके बावजूद हम बाहर गए, ठीक है। तो बनाएंगे कैसे, ठीक है, ये इट है, इट वॉज रेनिंग, ठीक है, इट वॉज रेनिंग, ठीक है। नॉन द लेस, इट वॉज रेनिंग नॉन द लेस वी वेंट आउट, ठीक है, ठीक है। बारिश हो रही थी इसके बावजूद हम बाहर गए, ठीक है। अब जैसे मैं लिखे, जैसे हम बोल दें दूसरा सेंटेंस, जैसे हम पढ़ रहे, ठीक है, पढ़ाई हो रही थी इसके बावजूद हम लोग खेलने गए, ठीक है, ठीक है। जैसे मैं बोलूं पढ़ाई हो रही थी, पढ़ाई हो रही थी, इसके बावजूद हम खेलने गए, ठीक है। तो क्या रहेगा, इट वॉज स्टडिंग, ठीक है, इट वॉज स्टडिंग नॉन द लेस, ठीक है, नॉन द लेस वी वेंट टू प्ले, ठीक है। इट वॉज स्टडिंग, पढ़ाई हो रही थी, नॉन द लेस वी वेंट टू प्ले, हम लोग खेलने गए, ठीक है। कीमतें आसमान छू रही थी। अब अगला देखते हैं, जैसे मैं कहूँ कीमतें आसमान छू रही थी, इसके बावजूद लोगों ने इसे खरीदा, कीमतें आसमान छू रही थी, ठीक है, इसके बावजूद लोगों ने इसे खरीदा, ठीक है। तो क्या रहेगा, प्राइसेस, क्या रहेगा, प्राइसेस वाज टचिंग द स्काई, नॉन द लेस, ठीक है, इसके बावजूद लोगों ने इसे खरीदा, ठीक है। प्राइसेस वाज टचिंग द स्काई नॉन द लेस, ठीक है, इसके बावजूद लोगों ने खरीदा, लोगों ने यानी पीपल्स, ठीक है, पीपल्स बॉट इट, ठीक है। प्राइसेस वाज टचिंग द स्काई, जो कीमतें थी, जो भाव था वो आसमान छू रहा था, नॉन द लेस, इसके बावजूद भी पीपल्स बॉट इट, लोगों ने इसे खरीदा, ठीक है। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। वहाँ पर जो दिख रहा है ये पीपल्स यानी लोगों ने, बॉट इट माने इसे खरीदा, ठीक है। तो ये आपका नॉन द लेस हो गया, ठीक है, इसके बावजूद होता है, ठीक है। अब इसी से मिलता जुलता अब आगे बढ़ेंगे, नौवां देखेंगे नेवर द लेस, ठीक है। कोई भी आज छोड़ने वाले नहीं है, सबको आज टारगेट करेंगे, ठीक है। ओके, तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है। उम्मीद करते हैं वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो फ्रेंड्स अब आ गए हैं हम नेवर द लेस, यानी फिर भी, इसका अर्थ होता है फिर भी। इसका जो डिफिनीशन है विरोध दिखाने के लिए इसका भी होता है, बट इसमें एक मैंने उसमें खूबी जो जोड़ दिया है बहादुरी दिखाने के लिए, ठीक है। जैसे अभी मैं बोलूँगा वह थकी हुई थी
फिर भी उसने अपना कार्य पूरा किया। ठीक है, वह थकी हुई थी फिर भी उसने कार्य पूरा किया। ठीक है, बहादुरी दिखाने के लिए, ये चीज ठीक मेरा याद रखना। ठीक है, वह, जैसे मैं बोलूं वह थकी, ये देखो, वो थकी हुई थी, वह थकी हुई थी फिर भी उसने कार्य पूरा किया। उसने कार्य पूरा किया। अब ये देखो, बहादुरी दिखा, ये बहादुरी थोड़ा सा अब बहादुरी दिखा रही हो ना दिखा, बट यहाँ सेंस वही आ रहा है कि वह थकी हुई थी फिर भी उसने कार्य पूरा किया। ठीक है, तो इसको जरूर याद रखना, बहादुरी दिखाने के लिए याद रहेगा। ठीक है, वह थकी हुई थी तो क्या रहेगा, शी वॉज टायर्ड। ठीक है, ओके, वह थकी हुई थी तो रहेगा शी वॉज टायर्ड। ठीक है, नेवरदलेस। ठीक है, नेवरदलेस। ठीक है, ये पूरा मीनिंग मिला करके है, ये पूरी मीनिंग मिला करके है। शी वॉज टायर्ड नेवरदलेस शी कंप्लीटेड या फिनिश, जो भी कहो, शी फिनिश्ड। ठीक है, शी फिनिश्ड द वर्क, या कह लो शी कंप्लीटेड द वर्क, काम को पूरा करना यानी समाप्त करना। ठीक है, एज यू विश यू कैन यूज द मीनिंग। ठीक है, शी वॉज टायर्ड नेवरदलेस शी फिनिश्ड द वर्क, या शी वॉज टायर्ड नेवरदलेस शी कंप्लीटेड द वर्क, पूरा करना यानी समाप्त करना, जो भी यूज करो सेंस एक ही आता है। ठीक है, ओके, अब ऐसे ही कह लो, ठीक है, जैसे मैं कहूं रोहन सब कुछ जान रहा था। देखो यहाँ रोहन सब कुछ जान रहा था। रोहन सब कुछ जान रहा था फिर भी वह क्रिकेट खेलने गया। ठीक है, रोहन सब कुछ जान रहा था। रोहन वाज नोइंग एवरीथिंग। रोहन वाज नोइंग एवरीथिंग एट, अब यहां पर फिर भी नेवरदलेस। ठीक है, he went to play cricket। ठीक है, रोहन वाज नोइंग एवरीथिंग नेवरदलेस ही वेंट टू प्ले क्रिकेट। ठीक है, ये देखो ग्रीन टिक वाले आपके एग्जांपल हैं। ठीक है, रोहन सब कुछ जान रहा था फिर भी वह क्रिकेट खेलने गया। ठीक है, जैसे वह थकी हुई थी फिर भी उसने कार्य पूरा किया। ठीक है, यहाँ पर बहादुरी हो रहा, देखो रोहन सब कुछ जान रहा था फिर भी वो क्रिकेट खेलेगा, रोहन जान रहा था फिर भी क्या, बहादुरी दिखा, तो यहाँ पर शोइंग ब्रेवली। ठीक है, याद रखना, ये आपका नेवरदलेस पूरा हो गया। अब चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट यूज पर। ओके, ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज पे देख। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारा यूज इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ अर्थ होता है के सामने। डिफिनीशन इसकी ये है कि अपनी स्थिति बताने के लिए या अपनी लोकेशन दिखाने के लिए, जैसे मैं एक्चुअली में वो चीज़ है कहाँ, उसी पोजीशन यानी स्थिति को दिखाने के लिए। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। ठीक है, जैसे मैं अपनी स्थिति बताने के लिए मैं बोलूँ मैं शिक्षक के सामने बैठा। ठीक है, मैं शिक्षक के सामने बैठा। ठीक है, मैं स्थिति बता रहा हूँ, मैं अपने शिक्षक के सामने बैठा। ठीक है, ये बता रहा है। ठीक है, आई सैट इन फ्रंट ऑफ माई टीचर। ठीक है, मैं आई सैट इन फ्रंट ऑफ माई टीचर, मैं अपने शिक्षक के सामने बैठा। ठीक है, जैसे मैं कहूं दुकान जो है ना बैंक के सामने है। ठीक है, जो ऐसा अगर कहूं
स्थिति बताने के लिए दुकान बैंक के सामने है तो आदमी एग्जैक्ट जगह पहुंचेगा। दुकान बैंक के सामने है, ठीक है, ठीक है। द शॉप, ए बार देखना, द शॉप इन फ्रंट ऑफ बैंक, इन फ्रंट ऑफ बैंक, ठीक है। विद्यालय, ठीक है, विद्यालय किराने दुकान के सामने है, किराने की दुकान के सामने है, ठीक है। देखो, द स्कूल इज इन फ्रंट ऑफ ग्रोसरी स्टोर, ठीक है। द स्कूल इज इन फ्रंट ऑफ ग्रोसरी स्टोर, ठीक है। जो विद्यालय है वो किराने की दुकान के सामने है। तो अपनी स्थिति बताने के लिए ये ग्रीन टिक एग्जाम्पल है आपके। अपनी स्थिति बताने के लिए इन फ्रंट ऑफ यानी के सामने का यूज करते हैं, ठीक है। और इसी का एक सिनोनिम्स होता है बिफोर। जैसे मैं बोलूं मैं शिक्षक के सामने बैठा हूं, आई सिट बिफोर द टीचर, ये भी बोल सकते हैं। वी कैन ऑल्सो स्पीक इट, ठीक है। बिफोर और इन फ्रंट ऑफ एक ही सेंस में यूज होते हैं दोस्त। मैंने अभी बताया मैं टीचर के सामने बैठा हूं तो इसको ऐसे बोल सकता हूं, आई सैट बिफोर द टीचर, ठीक है। द शॉप इज बिफोर द बैंक, ठीक है, ओके। लेकिन थोड़ा सा यूज होता है, इसका भी यूज आप जानिए, ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है। तो चलो फिर नेक्स्ट यूज देखते हैं और वीडियो में बढ़ जाते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है इन स्पाइट ऑफ, यानी के बावजूद। फ्रेंड्स नॉन द लेस, ठीक है, अभी आपने पढ़ा था नॉन द लेस, वो भी के बावजूद था, तो इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, लेकिन थोड़ा सा यूज बोलने का तरीका है सेम यूज होता है बट सेम ही है, ठीक है। इसका डिफिनेशन है किसी बात एंड कंडीशन के विरोध के बावजूद। जैसे अभी मैं आपको इसको बताऊंगा, आप समझ जाएंगे, ठीक है। जैसे हम बारिश के बावजूद बाहर गए, ठीक है, बारिश के बावजूद, ठीक है, ठीक है, बारिश के बावजूद, ठीक है, सेम चीज है। देखो बारिश के बावजूद हम बाहर गए, हम बाहर गए, ठीक है। तो रहेगा इन स्पाइट ऑफ, ठीक है, इन स्पाइट ऑफ रेन, ठीक है, इन स्पाइट ऑफ रेन, ठीक है, हम बाहर गए, वी वेंट आउट, हम बाहर गए। इन स्पाइट ऑफ रेन वी वेंट आउट, बारिश के बावजूद हम बाहर गए। कठिनाइयों, ऐसे जैसे कहूँ कठिनाइयों के बावजूद वह सफल हुआ, ठीक है, कठिनाइयों के बावजूद, कठिनाइयों, ठीक है, कठिनाइयों के बावजूद, ठीक है, कठिनाइयों के बावजूद वह सफल हुआ, ठीक है, वह सफल हुआ, ठीक है। अब यहां देखा इन स्पाइट ऑफ, ठीक है, इन स्पाइट ऑफ डिफिकल्टीज, कठिनाइयों क्या होता है, डिफिकल्टीज। इन स्पाइट ऑफ डिफिकल्टीज ही सक्सीडेड, ठीक है, ही सक्सीडेड, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ डिफिकल्टीज, ठीक है, ही सक्सीडेड, ठीक है, या ही सक्सीडेड, या ऐसे भी इसको चाहे जैसे बोलो ही सक्सीडेड इन स्पाइट ऑफ डिफिकल्टीज, ठीक है। इस चीज को चाहे आगे करके बोलो चाहे ऐसे बोलो तो सेम ही बोलने का तरीका रहेगा। जैसे अगर यहां से बोलोगे ही सक्सीडेड इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, ठीक है, या इन स्पाइट ऑफ, जो भी बोलो, इन स्पाइट ऑफ या इन स्पाइट ऑफ डिफिकल्टीज, ठीक है। तो तरीका यही रहेगा दोस्तों।
ठीक है, इसको जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी था, इसलिए मैं आपके लिए लाया हूं। ठीक है, जैसे अब अगला अगर बोल दूं, ठीक है, शोर के बावजूद वह अच्छे से सो गया। ठीक है, शोर के बावजूद, ठीक है, ध्यान से देखना, शोर के बावजूद वह अच्छे से सो गया, वह अच्छे से सो गया। ठीक है, अब यहां देखना, वह शोर के बावजूद वह अच्छे से सो गया। ठीक है, तो जैसे बनाते हो, इन स्पाइट ऑफ नॉइस, शोर, इन स्पाइट ऑफ नॉइस वह अच्छे से सो गया। ही स्लेप्ट वेल, अच्छे से। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ नॉइज ही स्लेप्ट वेल, वेल माने अच्छे से सोना। ठीक है, स्लेप्ट माने सो गया, टेंस है पास्ट का इंडिफिनिट सेकंड फॉर्म। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ नॉइज ही स्लेप्ट वेल। ठीक है, वह अच्छे से सो गया। तो फ्रेंड्स, ये ग्रीन टिक वाले आपके एग्जाम्पल हैं, इनको बहुत अच्छे से देखना। ठीक है, ओके। वह जैसे बहुत, यहाँ देखो, थकने के बावजूद वह मुस्कुराया। ठीक है, बहुत सारा हो सकता है। ठीक है, थकने के बावजूद, ठीक है, वह मुस्कुरा रहा था या मुस्कुराया। ठीक है, तो बहुत सारे सेंटेंस बन जाएंगे इन स्पाइट ऑफ के। ठीक है, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो याद रखना फ्रेंड्स, इन स्पाइट ऑफ और नॉनदलेस का यूज एक ही जैसे होता है, थोड़ा सा बहुत लेस डिफरेंस हो सकता है बस, लेकिन बोलने का तरीका ये इसको जानना जरूरी है। कोई इन स्पाइट ऑफ बोल गया, आप नहीं जान पाए, अगर नहीं जानकारी ले तो नहीं समझ पाएंगे, इसलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कि नॉनदलेस का यूज कहाँ है, इन स्पाइट ऑफ का यूज, ये आपके लिए जानना जरूरी है। ओके दोस्तों, तो वीडियो लंबा होगा लेकिन बहुत ही यूजफुल होगा। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं वीडियो में, नेक्स्ट यूज देख लेते हैं। तो फ्रेंड, नेक्स्ट यूज है यूज टू। ये बहुत ही ओल्ड है, यानी आदत थी या पहले किया करता था, यानी कोई पुरानी हैबिट। जैसे मेरी दादी माँ मुझे कहानी सुनाया किया करती थी। ठीक है, पहले सुनाया किया करती थी। जैसे मैं पहले क्रिकेट खेलता था या मैं क्रिकेट खेला किया करता था। ठीक है, जो पुरानी आदत है, या वह रोज सुबह उठा करती थी या उठती थी। ठीक है, तो ये पास्ट हैबिट या रेगुलर होने वाली चीजें बताने के लिए, जो रेगुलर होती हैं, नियमित होती हैं। ठीक है, उन्हीं के लिए इनका यूज होता है। ठीक है, जैसे मैं बोलूं, मैं रोज क्रिकेट खेला करता था। ठीक है, ठीक है, मैं रोज क्रिकेट खेला करता था, मैं रोज क्रिकेट खेला करता था, मैं रोज क्रिकेट खेला करता था। ठीक है, देखो पास्ट की चीजें हैं। I used to play cricket every day. I used to play cricket every day. ठीक है, तो मैं रोज क्रिकेट खेला करता था। ठीक है, जैसे वह पहले जल्दी उठती थी। ठीक है, वह पहले जल्दी उठती थी। ठीक है, वह पहले जल्दी उठती थी। ठीक है, वह पहले जल्दी उठती थी। she used to wake up early. ठीक है, she used to wake up early. वह पहले जल्दी उठती थी। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही सेंटेंस है, जैसे वह सोने से पहले किताब पढ़ती थी। ठीक है, ऐसे भी कह लो, वह, ठीक है, वह सोने से पहले किताब पढ़ती थी। ठीक है, फैन ऑन कर दो। ठीक है, वह सोने से पहले किताब पढ़ती थी। ठीक है, तो इसको चलो बना लो। ठीक है, उसी तरह से तो रहेगा सी यूज्ड टू रीड बुक।
शी यूज्ड टू रीड बुक बिफोर स्लीपिंग। बिफोर स्लीपिंग, सोने से पहले, बिफोर स्लीपिंग। ठीक है, शी यूज्ड टू रीड बुक बिफोर स्लीपिंग। ओके, वह सोने से, तो ये हो गए फ्रेंड्स यूज्ड टू प्रयोग। आप जान गए कि ये पास्ट की आदत होती है। पास्ट की आदत यानी जो बीत गई होती है आदत, उसको हम जो बताते हैं यूज टू यूज होता है। जैसे मेरी दादी माँ कहानी सुनाया करती थी, माई ग्रैंड मदर यूज टू टेल मी स्टोरीज। ठीक है, तो इस तरीके से इसको आप जानते हैं, तो यूज में अक्सर पढ़ा ही देते हैं लोग। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला यूज देखेंगे नेक्स्ट पेज में। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर देना। तो फ्रेंड्स अब हम आ गए नेक्स्ट, हमारा जो ये है बिसाइड। बिसाइड का अर्थ होता है, उसका जो सेंस होता है के पास या साथ में या बगल में। जैसे मैं बोलूँ मैं अपने दोस्त के साथ बैठा, ठीक है, या मैं अपने दोस्त के बगल बैठा। ठीक है, चलो डिफिनीशन क्या है, किसी के पास या किसी के बगल या किसी के नज़दीक। ठीक है, जैसे मैं अपने दोस्त के पास बैठा। ठीक है, तो रहेगा आई सैट बिसाइड। ठीक है, आई सैट बिसाइड माई फ्रेंड्स। आई सैट बिसाइड, ठीक है, बिसाइड माई फ्रेंड्स, बिसाइड माई फ्रेंड। मैं अपने दोस्त के पास बैठा आई सैट बिसाइड माई फ्रेंड। ठीक है, इस तरह से इनको हमको बनाना है। ठीक है, जैसे मैं बोलूं वह अपनी माँ के पास खड़ी थी। ठीक है, वह अपनी माँ के पास खड़ी थी। ठीक है, खड़ी थी। शी स्टूड, खड़ी थी तो स्टूड सेकंड फॉर्म, शी स्टूड। ठीक है, बिसाइड, शी स्टूड बिसाइड हर मदर। शी स्टूड बिसाइड हर मदर। ठीक है, शी स्टूड बिसाइड हर मदर, वह अपनी माँ के पास खड़ी थी। ठीक है, ओके, तो ऐसे ही और भी बन सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं बोलूं वह पार्क के पास रहता है। वह पार्क के पास, अब इसका अर्थ ये भी हो सकता है वह पार्क के बगल रहता है, इसलिए वह पार्क के पास रहता है या वह पार्क के बगल रहता है, सेंस एक ही। बोलने का तरीका लोगों को होता है बस। अब कुछ लोग बोलेंगे वह पार्क के बगल रहता है, कुछ लोग बोलेंगे वह पार्क के पास रहता है। ठीक है, तो क्या रहेगा, ही लिव्स बिसाइड द पार्क। ठीक है, ये उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हम ग्रीन टिक लगा देते हैं। ठीक है, ताकि आपको जो एग्जाम्पल है वो अच्छे से दिखे। ठीक है, ये ग्रीन टिक वाले मेरे एग्जाम्पल हैं। वह पार्क के बगल रहता है या वह पार्क के पास रहता है, ही लिव्स बिसाइड द पार्क। तो बिसाइड भी आप जान गए। ठीक है, एक होता है बिसाइड्स, वो भी मैं इस वीडियो में लाया हूँ। बिसाइड्स यहाँ पर यस रहता, वो होता है के अतिरिक्त या अलावा। ठीक है, वो भी मिलेगा लेकिन आगे मिलेगा वीडियो में। ठीक है, तो कन्फ्यूज़न कहीं पालना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, चलो बढ़ जाते हैं। अब नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट यूज़ देख लेते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड नेक्स्ट यूज़ में बिटवीन आ गया। बिटवीन यानी दो, बिटवीन तो होता है अर्थ बीच में। बिटवीन का जो अर्थ होता है फ्रेंड्स वो होता है बीच में, लेकिन दो के बीच का मामला हो, जब यानी मामला जब दो लोगों के बीच का हो। ठीक है, दो चीज़ों, इसका जो डिफिनीशन है इसको शॉर्टकट में समझो, दो चीज़ों के बीच का बात हो या दो व्यक्तियों के बीच का मामला हो। ठीक है, वहाँ यूज होता है। जैसे मैं बोलूँ मैं अपने दोस्तों के बीच बैठता हूँ। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ मैं अपने दोस्तों के बीच बैठता हूँ। मैं अपने दोस्तों के बीच बैठता हूँ। ठीक है, तो क्या रहेगा, आई शिट। ठीक है, बिटवीन माई फ्रेंड्स। ठीक है, ये हो गया ना।
मैं अपने दोस्तों के बीच बैठता हूँ, यानी आई सिट बिटवीन माई फ्रेंड। ठीक है, जैसे मैं कहूँ स्कूल जो है ना, स्कूल पार्क और बैंक के बीच में है। स्कूल पार्क और स्कूल जो है ना वो पार्क और बैंक के बीच है, पार्क और बैंक के बीच में है, के बीच में है, ये बताओ। ठीक है, स्कूल जो है ना पार्क और बैंक के बीच, दो के बीच का मामला है। ठीक है, दो का मामला आप समझ गए होंगे, देख रहे होंगे। मामला पार्क और बैंक के बीच का है, यानी स्कूल जो स्थित है वो पार्क और बैंक के बीच है। तो क्या लिखेंगे? तो बहुत ही इजी है, इसको थोड़ा आप समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, चलो। द स्कूल, देखो फ्रेंड, द स्कूल इज, ठीक है, द स्कूल इज बिटवीन, ठीक है, द स्कूल इज बिटवीन, ठीक है, पार्क एंड बैंक। ठीक है, द स्कूल इज बिटवीन पार्क एंड बैंक। ठीक है, ओके, द स्कूल इज बिटवीन पार्क एंड बैंक। ठीक है, तो ये ग्रीन टिक, ये आप ग्रीन टिक ए एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो ये जहाँ भी दो चीज़ों, यहाँ पार्क और बैंक की चीज़ें हैं, ये दो व्यक्तियों के बीच का मामला हो। जैसे मैं बोलूँ रोहन अमित और शेखर के बीच में बैठा है, ऐसे भी हो सकता है। जैसे मैं कहूँ रोहन जो है ना, रोहन अमित और शेखर के बीच बैठा है, तो क्या रहेगा? रोहन। ठीक है, रोहन सैट, ठीक है, बिटवीन अमित एंड शेखर, बिटवीन अमित एंड शेखर। ठीक है, रोहन सैट बिटवीन अमित एंड शेखर। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके एग्जाम्पल हो गए बिटवीन वाले। ठीक है, ये बिटवीन का रास्ता क्लियर हो गया है कि जब दो व्यक्ति हों तब उनके बीच हो तो मामला बिटवीन लगेगा, या दो चीज़ें हों। ठीक है, उसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं पालना है कि बिटवीन कहाँ लगता है। चलो नेक्स्ट पेज में बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट यूज़। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट यूज़ है अमॉन्ग। अमॉन्ग मीन्स होता है बीच में। अमॉन्ग का अर्थ होता है बीच में, लेकिन ये तीन या अधिक के बीच का जब मामला हो। ठीक है, अमॉन्ग मीन्स जो ओरिजिनल होता है, जैसे बिटवीन माने बीच में होता है, वैसे अमॉन्ग माने भी बीच में होता है, लेकिन बिटवीन में दो लोगों का मामला रहता है, इसमें तीन या उससे अधिक का जब बीच का मामला हो, तीन चीज़ें हो या तीन व्यक्तियों के बीच का मामला हो, यानी अधिक हो। एक तरह से कह लो इसकी डिफिनेशन समूह से सब रिलेटेड है, समूह से संबंधित है। ठीक है, तो अभी हम एग्जाम्पल बोलेंगे। जैसे मैं बोलूँ जैसे कि वह अपने दोस्तों में लोकप्रिय है। जैसे मैं लिखूं वह अपने दोस्तों में क्या है? लोकप्रिय है। वह अपने दोस्तों में क्या है? लोकप्रिय है, पॉपुलर है। ठीक है, अब यहाँ देखो दोस्त क्या है? दोस्तों यानी ये समझ लो, ऐसे समझ लो कि दोस्तों यानी समूह सा दिख रहा है। समूह दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? साफ साफ समूह दिख रहा होगा। तो क्या रहेगा? या ही लिखो या सी लिखो, एज यू विश, क्योंकि बालिकाएं भी पॉपुलर होती हैं, बालक भी पॉपुलर होते हैं। ये मैं दो सब्जेक्ट स्लैश दे रहा हूँ ताकि आप जिसको समझो। या कह लो सीज, मैं पहले सीज कहता हूँ, सी इज पॉपुलर अमॉन्ग द फ्रेंड्स। ठीक है, दोस्तों के बीच, या इसी चीज को ऐसे भी कह सकते हो, ही इज पॉपुलर अमॉन्ग द फ्रेंड्स। वो अपने, ठीक है, तो सब्जेक्ट ही या सी जो भी हो वो रख सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हो। ठीक है, जैसे कहूं कि बच्चों में चॉकलेट बांट दो। ठीक है, जैसे मैं कहूं बच्चों में या बच्चों के बीच चॉकलेट बांट दो। ठीक है, अब यहाँ बच्चों बांट दो। अब यहाँ बच्चों जो है एक पूरा समूह नहीं दिख रहा है, बच्चों का ग्रुप समूह ही तो है,
तो ये मेरी जो डिफिनीशन और शॉर्ट ट्रिक याद रखना, बच्चों के बीच चॉकलेट बांट दो, ठीक है, तो रहेगा डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट द चॉकलेट, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट द चॉकलेट among the children's, ठीक है, among the children's, ठीक है। तो इस तरीके से, ठीक है, ये ग्रीन टिक वाले एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो इस तरीके से among का यूज़ है। कितना ही आज अगर आप पढ़ रहे होंगे तो आपको ये कितना डिफरेंस लग रहा होगा कि ओ होल बिटवीन का क्या यूज़ है, among का यूज़ है। तो बिना पढ़े क्लियर नहीं होता है अंतर, जी डिफरेंस उसके बीच। तो ये वीडियो में बहुत सारे अभी तो आपने बहुत सारा देखा, अभी बहुत सारे हैं, तो आपको वीडियो का अधूरा छोड़ के नहीं जाना है, वीडियो को पूरा देखना है। चाहे अपनी स्पीड आप बढ़ा सकते हो, लेकिन वीडियो देखेंगे पूरा तो अच्छा पूरी जानकारी आएगी आपको, ठीक है। ओके, तो चलो नेक्स्ट पेज में नेक्स्ट यूज़ देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको पूरा उदाहरण के साथ आपको वीडियो ये जो यूज़ है देखना कितना, उम्मीद हमें कमेंट जरूर प्यारा सा करना। ऐसे वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, तो प्लीज़ आप प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जो भी दोस्त देख रहे हो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आप जैसे आपके दोस्त वो भी अपनी जानकारी सही तरीके से कलेक्ट कर ले, ठीक है। ओके, तो चलो फिर नेक्स्ट पेज में देखते हैं नेक्स्ट यूज़। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट यूज़ है बीनीथ, ध्यान से देखना फ्रेंड, नेक्स्ट यूज क्या है, बीनीथ, ठीक है। बीनीथ यानी नीचे, बीनीथ का अर्थ होता है नीचे, जैसे अंडर मीन्स नीचे होता है, अभी इसके आगे पढ़ेंगे अंडर, ठीक है। इन्हीं में डिफरेंस देखना है कि बीनीथ माने नीचे होता है, अंडर माने भी नीचे होता है, लेकिन यूज कैसा है, यूज इसका जो डिफिनेशन है वो मेरा डिफिनेशन शॉर्टकट तरीके से देखना, उसमें होता है छुपा हुआ, नीचे, तले, अधीन। यानी इसको अगर शॉर्ट डिफिनेशन लगाए तो जो बिल्कुल दिखाई ना दे, यानी नॉट ओपनली, बिल्कुल भी खुला ना हो। अंडर का मैं अगर बताऊंगा, जैसे मैं बोलूं बिल्ली मेज के नीचे बैठी है, तो मेज के नीचे तो खुला है, ओपन एरिया है। लेकिन अगर यही मैं बोलूं सुरंग जमीन के नीचे है, तो सुरंग दिखेगी क्या, नहीं। तो सेम तरीका है, बहुत सारा अंतर है अंडर और बीनीथ में, यही को आपको समझना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या लिखेंगे, सुरंग जमीन के नीचे है, सुरंग जमीन के नीचे है, ठीक है। अब यहाँ देखना फ्रेंड्स, नॉट ओपनली, मैंने यहाँ शॉर्टकट में ये भी लिख दिया नॉट ओपनली। क्या सुरंग ओपनली है, नॉट ओपनली, बिल्कुल भी नहीं खुला है, बिल्कुल भी नहीं देख सकते आप, ठीक है। लिखेंगे द टनल, ठीक है, द टनल इज beneath, the tunnel is beneath the ground, the tunnel is beneath the ground, ठीक है। सुरंग जमीन के नीचे। अब ये देखो, अब ये सुरंग जो है ना बिल्कुल दिखाई नहीं, इसका अंतर आप अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। जैसे मैं कहूँ उसने पैसा तकिए के नीचे छुपा दिया, ठीक है। जैसे मैं बोलूं उसने पैसा तकिए के नीचे छुपा दिया, ठीक है, तो क्या रहेगा, he hid the money, ठीक है, beneath पिलो, beneath क्या है, beneath पिलो माने तकिया होता है। अब यहाँ अगर तकिए के नीचे कोई पैसा छुपा देगा तो पैसा दिखाई देगा, पैसा बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा, ये बात आप मान के चलिए, ठीक है। तो इसका तरीका आप जान गए होंगे, इसका मैं ग्रीन टिक कर देता हूँ, ये एग्जाम्पल है आपके, ठीक है। तो उम्मीद करते हो इसका अंतर आपको बीनीथ, अभी मैं अंडर भी मैं बता भी चुका हूँ, अभी पढ़ाऊंगा तो अंतर बिल्कुल समझ में आ जाए, ओपनली रहता है, नॉट ओपनली रहता है, ठीक है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में देखेंगे अंडर को, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज में बढ़ जाते हैं। तो चलो फ्रेंड्स देखते हैं अंडर मीन्स नीचे होता है या अधीन भी होता है, ठीक है। इसकी डिफिनीशन समझो, किसी चीज़ के नीचे स्थिति, पोजीशन यानी स्थिति बताने के लिए ये ओपन में होता है, ओपन एरिया,
खुला क्षेत्र होता है, ठीक है, दिखता रहता है, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ किताब जो है ना ध्यान से देखना फ्रेंड्स, किताब जो है ना मेज के नीचे है, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ किताब जो है ना, किताब मेज के नीचे है, ठीक है। लिखेंगे द बुक इज अंडर द टेबल, द बुक इज अंडर द टेबल, ठीक है। बिल्ली अभी देखो खुला एरिया है, किताब मेज के नीचे खुला है एकदम। बिल्ली कुर्सी के नीचे है, बिल्ली कुर्सी के नीचे है, ठीक है। द कैट इज अंडर द चेयर, ठीक है। तो इस तरीके से ये होता है। अंडर बहुत ही ईजी है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और एक चीज़ फ्रेंड्स, एक चीज़ और ध्यान देना, अभी मैं बताऊंगा ये अधीन वाला। जैसे मैं बोलूँ यह नियम के अधीन है, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ कि यह नियम के अधीन है, ऐसे, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ यह नियम के अधीन है, नियम के अधीन है, ठीक है। तो लिखेंगे दिस इज अंडर द रूल, दिस इज अंडर द रूल्स, ठीक है, रूल, ठीक है। दिस इज अंडर द रूल, यह नियम के अधीन है, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ दिस वर्क इज अंडर कंस्ट्रक्शन, दिस वर्क इज अंडर कंस्ट्रक्शन, यानी यह कंस्ट्रक्शन के अधीन है कार्य, ठीक है। तो इस तरीके से बोला जाता है अंडर यूज, नीचे के लिए ओपन क्षेत्र में और अधीन के लिए बोला जाता है, ठीक है। जब कहीं रूल आते हैं, ठीक है, ओके। तो रूल के लिए अंडर ही यूज किया जाता है, बीनीथ यूज नहीं किया जाता है। तो सिंपल हो गया है, दोनों में बहुत अंतर है, बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है, आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट यूज़ देख लेते हैं, ठीक है, ओके। तो फ्रेंड नेक्स्ट यूज है बाई द वे, वैसे इसी बीच, ठीक है। नेक्स्ट यूज है बाई द वे, यानी वैसे इसी बीच। डिफिनीशन क्या है? बातचीत में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ वैसे, जैसे किसी से हम बात करते रहते हैं, ऐसे पूछ लेते हैं बीच में, वैसे आजकल तुम क्या कर रहे हो, ठीक है, ठीक है। वैसे मैं कल तुम्हारे भाई से मिला, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे सेंटेंस है, ठीक है। तो चलो हम इनको अच्छे से बनाते हैं, ठीक है। जैसे मैं कहूँ वैसे, ठीक है, ध्यान से देखना, वैसे मैं कल तुम्हारे भाई से मिला, ठीक है, ठीक है। तो वैसे का क्या होगा? बाय द वे, क्या होगा? बाय द वे, ठीक है। बाय द वे I met your brother yesterday, I met your brother yesterday, ठीक है। वैसे मैं आज तुम्हारे भाई से मिलूंगा, वैसे मैं आज तुम्हारे भाई से मिलूंगा, ठीक है। तो क्या होगा? बाय द वे आई विल मीट, ठीक है। बाय द वे आई विल मीट योर ब्रदर, ठीक है। वैसे मैं आज रात, ठीक है, ठीक है, ऐसे कह लो, वैसे मैं आज रात तुम्हारे भाई से मिलूंगा। बाय द वे आई विल मीट योर ब्रदर टुनाइट, ब्रदर आज रात का टुनाइट, ठीक है। यार आज लिखते तो हो जाता बाय द वे आई विल मीट योर ब्रदर टुडे, ठीक है, ओके। तो ये हो गए हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आप बोल सकते हैं, ठीक है, ठीक है। जैसे मैं कहूँ वैसे आज रात मैं आपको कॉल करूँगा, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ वैसे आज रात
ठीक है, मैं आपको कॉल करूँगा। ठीक है, क्या रहेगा, बाय द वे, ठीक है, आई विल कॉल यू टुनाइट, कॉल यू टुनाइट माने आज रात। ठीक है, बाय द वे आई विल कॉल यू टुनाइट। ठीक है, ये इस तरह से आप बाय द वे का भी यूज जान गए हैं, वैसे या इसी बीच। ठीक है, जैसे मैं कहूँ वैसे, ठीक है, या इसी बीच आज रात को मैं आपको कॉल करूँगा। तो बोलने का तरीका होता है, नज़रिया होता है। आपके सामने एक ग्रीन टिक वाले एग्जांपल है। ठीक है, डिफिनीशन भी है कि बातचीत में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, कुछ अतिरिक्त सूचना बताने के लिए, जैसे हम लोग बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा पूछते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये बाय द वे का यूज़ उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप अपने वीडियो का थोड़ा सा आप उसकी क्वालिटी बढ़ा लीजिए आप लोग प्लीज़। ठीक है, लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों, आपसे मैं कह रहा हूँ प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, भर भर के शेयर करना, कमेंट ज़रूर करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्त। जो भी देख रहे हो, बहुत मेहनत लगती है ऐसे वीडियो को, ऐसे कंटेंट आपके लिए लाने में, ऐसे वीडियो को। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर सपोर्ट कीजिए दोस्त। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट यूज़, नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट यूज़ हमारा है टू मीन्स होता है बहुत। ठीक है, डिफिनीशन क्या है, बहुत भारी सामान या बहुत कमज़ोर व्यक्ति के लिए। ठीक है, जैसे मैं कहूँ, ध्यान से देखना फ्रेंड्स, जैसे मैं कहूँ बॉक्स उठाने के लिए भारी है, बॉक्स उठाने के लिए बहुत भारी है, बहुत भारी है। ठीक है, तो लिखेंगे द बॉक्स इज टू हैवी, the box is too heavy to lift, the box is too heavy to lift। ठीक है, ऐसे ही किसी भी चीज को दिखा सकते हैं। ठीक है, अब व्यक्ति के लिए क्या हो सकता है, व्यक्ति के लिए क्या हो सकता है वो बताओ मुझे। ठीक है, वह बहुत कमज़ोर है, वह बहुत कमज़ोर है, वह चलने के लिए बहुत कमज़ोर है, ऐसे कहो, वह चलने के लिए। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा सुधार करो। ठीक है, वह चलने के लिए बहुत कमज़ोर है। फ्रेंड्स यहाँ लिखना पड़ेगा बहुत कमज़ोर है। ठीक है, क्या लिखेंगे, he is too weak, he is too weak। ठीक है, he is too weak to walk। ठीक है, he is too weak, वह इतना कमज़ोर है, ऐसे भी कह सकते हो, वह इतना कमज़ोर है कि टू वॉक, कि वह चल नहीं सकता। जैसे द बॉक्स इज टू है, बॉक्स की बक्सा इतना भारी है कि उठ नहीं सकता, ऐसे बॉक्स उठाने के लिए बहुत भारी है, या बॉक्स इतना भारी है कि उठ नहीं सकता। ठीक है, तो ऐसे कैसे, वह इतना कमज़ोर है कि चल नहीं सकता। ठीक है, ठीक है, ओके, यहाँ पर एक और ऐड कर लो ताकि याद रहे। ठीक है, अब याद रहेगा। ठीक है, तो ये ग्रीन टिक से एग्जाम, ये आपके एग्जाम्पल हैं, इनको भी याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट यूज़ देखेंगे, नेक्स्ट पेज में बढ़ेंगे। ठीक है, चलो, ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा फ्रेंड्स, ये विश्व रिकॉर्ड होगा आज का वीडियो, बहुत सारी यूज़ हम आपके लिए लाया हूँ। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट यूज़ है लॉट्स ऑफ। लॉट्स ऑफ मीन्स होता है फ्रेंड्स बहुत सारे या बहुत अधिक। ठीक है, लॉट्स ऑफ मीन्स होता है बहुत सारे या बहुत अधिक। ठीक है, डिफिनीशन इसकी क्या है, शॉर्ट तरीके से, बहुत सारे लेकिन गिने हो, बट काउंटेबल। ठीक है, जैसे मैं कहूँ मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं। ठीक है, मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं।
ठीक है। तो क्या रहेगा, आई हैव, अब किताबें बहुत सारी हैं बट काउंटेबल हैं। आई हैव लॉट्स ऑफ बुक्स, ठीक है। आई हैव लॉट्स ऑफ बुक, ठीक है। अब जब बहुत अधिक होती हैं तो वहाँ यूज़ करते हैं मैनी, ठीक है। मैनी भी बहुत सारे के लिए यूज़ होता है, ठीक है। जैसे मैं कहूँ उसके पास बहुत सारे मित्र हैं, उसके पास या उसके बहुत सारे मित्र हैं या दोस्त हैं, ठीक है। तो रहेगा ठीक है, उसके बहुत सारे मित्र हैं, तो सी हैज़ लॉट्स ऑफ, येलो है ना, सी हैज़ लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स, ठीक है। सी हैज़ लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये इस तरीके से लॉट्स ऑफ का यूज़ है, ठीक है। इस तरीके से लॉट्स ऑफ का यूज़ है, आपको समझ में आ गया हो, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज में नेक्स्ट यूज़ देख लेते हैं, ठीक है। ओके, तो फ्रेंड नेक्स्ट यूज़ है एनफ टू। क्या है फ्रेंड्स, नेक्स्ट यूज़ है एनफ टू, ठीक है। डिफिशियंसी इसका जो डिफिनीसन है वो है पर्याप्तता जिसे कहते हैं, यानी सफिशियंसी बताने के लिए कि कोई चीज़ पर्याप्त है, ठीक है। जैसे मैं कहूँ वह इस समस्या को हल करने के लिए पर्याप्त बुद्धिमान है, जैसे मैं कहूँ, ठीक है, वह इस समस्या को हल करने के लिए पर्याप्त बुद्धिमान है, ठीक है, पर्याप्त बुद्धिमान है, ठीक है। तो इसका बहुत ही इजी है, ठीक है। तो क्या रहेगा, तो रहेगा सी इज स्मार्ट एनफ टू, ठीक है, ENOUGH एनफ टू, सी इज स्मार्ट एनफ टू, ठीक है। अब याद रखना सी इज स्मार्ट, ठीक है, सी इज स्मार्ट एनफ टू, ठीक है। सी इज स्मार्ट यानी बुद्धिमान, सी इज स्मार्ट एनफ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है। सी इज स्मार्ट, वह इस समस्या को हल करने के लिए, समस्या नहीं प्रॉब्लम, स्मार्ट यानी बुद्धिमान है, सी इज स्मार्ट एनफ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है। वह इस समस्या को हल करने के लिए पर्याप्त बुद्धिमान है, ठीक है। जैसे मैं कहूँ वह बॉक्स को उठाने के लिए पर्याप्त ताकतवर है, ठीक है। सेम उसी तरीके से बनेगा, ठीक है। ही इज स्ट्रांग इनफ टू, ठीक है। he is strong enough to lift the box, ठीक है। he is strong, ठीक है, enough to lift the box। जैसे मैं कहूँ पानी पीने के लिए पर्याप्त साफ है, ठीक है। पानी पीने के लिए पर्याप्त साफ है, ठीक है। लिखेंगे द वाटर इज क्लीन एनफ टू, ठीक है। द वाटर इज क्लीन एनफ टू ड्रिंक, ठीक है। बहुत इजी है, द वाटर इज
क्लीन, एनफ टू ड्रिंक। ओके, ये 3 एग्जाम्पल हैं आपके ग्रीन टी वाले, ठीक है। तो ये इजी है, देखो एनफ टू का भी यूज कहते हैं ना, एनफ कहते हैं, इट्स एनफ, ये पर्याप्त हो गया, इट्स एनफ। यू हैव स्पोकन मोर, कहते हैं ना, यू हैव स्पोकन मोर, एनफ, स्टॉप, रुक जाओ, पर्याप्त हो गया, आप बहुत बोल चुके, ठीक है। तो यही सब यूज़ है एनफ टू, ठीक है। तो एनफ वो तो होता है पर्याप्त, बहुत बोल चुके, बट ये एनफ टू है, ठीक है, पर्याप्तता बताने के लिए, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट यूज़ देखेंगे, नेक्स्ट पेज में बढ़ते हैं, ठीक है। आपने वीडियो का जो क्वालिटी रहेगा वो आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट यूज़ है एज वेल एज, ठीक है। एज वेल एज यानी के साथ साथ, ठीक है। डिफिनीशन, जब दो चीज़ों को एक साथ कहना हो तब, जैसे वह अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी बोल सकता है, ठीक है। ऐसे जब दो चीज़ों को एक साथ कहना हो तब डिफिनीशन है, जैसे, ठीक है, वह अंग्रेजी के साथ साथ वह अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी भी बोल सकता है, ठीक है। तो he can speak English as well as हिंदी, ठीक है, as well as हिंदी, ठीक है। he can speak English, ठीक है, as well as हिंदी। जैसे वह सुंदर के साथ बुद्धिमान है, ठीक है, वह सुंदर के साथ बुद्धिमान है, वह सुंदर के साथ साथ बुद्धिमान भी है, ठीक है। लिखेंगे she is beautiful as well as intelligent, INTELLIGENT, ठीक है। she is beautiful as well as, ठीक है, इंटेलिजेंट, ठीक है। जैसे मैं कहूँ शिक्षक ने उसको, ठीक है, जैसे मैं कहूँ शिक्षक ने उसको और उसके दोस्तों को सजा दी, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, द टीचर, ठीक है, द टीचर पनिश्ड, सजा दी, पास्ट इंडेफिनिट, द टीचर पनिश्ड हिम, उसको, शिक्षक ने उसको, द टीचर पनिश्ड हिम एज वेल एज हिज, उसके दोस्तों को, हिज फ्रेंड्स, ठीक है। शिक्षक ने उसको और उसके दोस्तों को सजा दी, ठीक है, शिक्षक ने उसको और उसको दोस्तों को, ऐसे भी कैसे, शिक्षक ने उसको और साथ ही साथ उसके दोस्तों को भी सजा दी, द टीचर पनिश्ड हिम एज वेल हिज फ्रेंड्स, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं एज वेल एज ये जो यूज़ है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ग्रीन टिक है, ये आपके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। मैं बोला था एक दो एग्जाम्पल दूंगा, मैं आपको कहीं 2 3 4 भी दे रहा हूँ एग्जाम्पल, ठीक है। अब नेक्स्ट यूज़ बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है दोस्त, लंबा है बहुत ही यूज़फुल है। आप ज़रूर देखना वीडियो की, आप थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लेंगे तो वीडियो स्पष्ट दिखेगा, जो मैं लिख रहा हूँ अच्छे से समझ में, वॉइस उम्मीद करते हैं स्पष्ट क्लियर जा रही होगी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में नेक्स्ट यूज़ के साथ। तो नेक्स्ट यूज़ फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग बहुत ही ईजी होता है, ठीक है, के अनुसार या मुताबिक। इसकी डिफिनीशन जो है किसी राय, नियम या स्थिति के अनुसार, जैसे डॉक्टर के अनुसार या डॉक्टर के मुताबिक दवा खाओ, ठीक है, टेक द मेडिसिन अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर, ठीक है, ओके। या शिक्षक के मुताबिक परीक्षा कठिन होगी, ऐसे भी कह लो, शिक्षक के मुताबिक या शिक्षक के अनुसार, शिक्षक के
अनुसार या मुताबिक, मुताबिक, शिक्षक के मुताबिक परीक्षा कठिन होगी। सॉरी फ्रेंड, परीक्षा कठिन होगी, परीक्षा कठिन होगी। ठीक है, अकॉर्डिंग लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द टीचर, अकॉर्डिंग टू द टीचर द एग्जाम विल बी हार्ड, द एग्जाम विल बी टफ या हार्ड, एग्जाम विल बी टफ लिखो या हार्ड लिखो। ठीक है, डॉक्टर के मुताबिक दवा खाओ। ठीक है, यहाँ लिखेंगे डॉक्टर के अनुसार या डॉक्टर के मुताबिक, डॉक्टर के अनुसार दवा लो या दवा खाओ। ठीक है, यहाँ लिखेंगे टेक द मेडिसिन अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर, ये ठीक है। डॉक्टर इंग्लिश शब्द है, चिकित्सक होता है इसका हिंदी, चिकित्सक। ठीक है, चिकित्सक। ठीक है, ओके, चिकित्सक के अनुसार दवा लो। ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग भी इजी होता है फ्रेंड। ठीक है, ओके। जैसे कहूँ मौसम की रिपोर्ट के अनुसार, जैसे मैं बोलूँ मौसम की रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, मौसम की रिपोर्ट के अनुसार आज बारिश होगी, ठीक है। अकॉर्डिंग यहाँ लगे, बीच में लगे, कोई दिक्कत नहीं। अकॉर्डिंग टू द वेदर रिपोर्ट, अकॉर्डिंग टू द वेदर फोरकास्ट या रिपोर्ट। ठीक है, आज बारिश होगी, इट विल रेन टुडे, इट विल रेन टुडे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द वेदर फोरकास्ट इट विल रेन टुडे। ठीक है, जिसे मैं कहूँ नियम के अनुसार आपको वर्दी पहननी होगी, तो अकॉर्डिंग टू द रूल, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द रूल you must wear the uniform, ठीक है, यहाँ wear है। अकॉर्डिंग टू द, ठीक है, रूल है ये। अकॉर्डिंग टू द रूल यू मस्ट वियर द यूनिफॉर्म। ठीक है, नियम के अनुसार आपको वर्दी पहननी होगी। ठीक है, ओके। तो ये दिख रहा है वीडियो में, ठीक है, यहाँ तक दिख रहा है। ठीक है, ओके। तो फ्रेंड्स अब हम बढ़ेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट यूज़ जो है नेक्स्ट पेज में देखते हैं। तो बिकॉज ऑफ नेक्स्ट यूज़ है ये, नंबर भूल गए फ्रेंड्स, नंबर बहुत सारे 25 या 26 कुछ यूज़ है। बिकॉज ऑफ यानी कि वजह से या कारण कह लो। डिफिनीशन क्या है? कारण, रीज़न बताने के लिए। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि वो अपनी आलसपन की वजह से फेल हो गया। जैसे मैं कहूँ वह अपनी आलसपन की वजह से फेल हो गया। ठीक है, he failed because of his laziness, ठीक है, he failed because of his laziness, वह अपनी आलसपन की वजह से क्या हो गया? फेल हो गया। ठीक है,
जैसे मैं कहूँ तूफान की वजह से, क्या बोलूँ तूफान की वजह से, तूफान की वजह से हम लोग घर पर रहे, हम लोग घर पर रहें, ठीक है। वी स्टे, ठीक है, तूफान की वजह से हम लोग घर पे रहें, ठीक है। इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना, ठीक है। हम लोग घर पर रहें यानी वी स्टे, ठीक है, घर पर रुके रहे, ठीक है। वी स्टेड, ठीक है, वी स्टेड बिकॉज ऑफ, वी स्टेड होम, सॉरी, वी स्टेड होम, ठीक है, वी स्टेड होम बिकॉज, BECAUSE, बिकॉज, वी स्टेड होम बिकॉज ऑफ, ठीक है, बिकॉज ऑफ स्टॉर्म, बिकॉज ऑफ स्टॉर्म, तूफान की वजह से हम लोग घर पर रहे, ठीक है। तो धुंध की वजह से फ्लाइट देर हो गई, धुंध, ठीक है, धुंध की, ठीक है, धुंध की वजह से फ्लाइट, ठीक है, फ्लाइट देर हो गई, ठीक है। धुंध की वजह से जो है ना फ्लाइट देर हो गई ना, द फ्लाइट, ठीक है, द फ्लाइट वॉज लेट, द फ्लाइट वॉज लेट बिकॉज ऑफ फॉग, बिकॉज ऑफ फॉग मीन्स धुंध होता है, ठीक है। द फ्लाइट वॉज लेट बिकॉज ऑफ फॉग, ठीक है। इस तरीके से हमें बनाना है, ये यूज है ग्रीन टिक वाले आपके एग्जाम्पल है, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ यानी की वजह से के कारण, सेम ही यूज अगर हो, अभी हम एक और यूज लाएंगे, वो होगा फ्रेंड ड्यू टू। ड्यू टू भी इसी के सेम मिलता जुलता रहता है, लेकिन उसका यूज भी जान लीजिए, उसका भी वही होता है कि कारण, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज में अब देखते हैं ड्यू टू, ठीक है, ओके, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब आ गया ड्यू टू यानी कारण, के कारण डिफिनेशन कारण बताने के लिए सेम वही है, ठीक है। तो हम कहीं ड्यू टू यूज़ करते हैं, कहते हैं बिकॉज ऑफ यूज़ करते हैं, लाइक सिनोनिम्स, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं, जैसे मैं कहूँ तेज बारिश के कारण ट्रेन लेट हो गई, ठीक है, क्या बोलेंगे, तेज बारिश के कारण ट्रेन देर हो गई, ट्रेन लेट हो गई, ट्रेन देर हो गई, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, द ट्रेन वॉज डिलेड, क्या बोलेंगे, द ट्रेन, ठीक है, द ट्रेन वॉज डिलेड, ठीक है, ड्यू टू, ठीक है, ड्यू टू हैवी रेन्स, ड्यू टू हैवी, HEAVY, ड्यू टू हैवी रेन, ठीक है, द ट्रेन वॉज डिलेड ड्यू टू हैवी रेन, ठीक है। उसकी मेहनत के कारण वह सफल हुआ, ठीक है, ऐसे उसकी मेहनत के कारण, वह सफल हुआ, ठीक है। he succeeded due to, ठीक है, his hard work, due to his hard work, ठीक है, he succeeded due to his hard work, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो बिकॉज ऑफ और ड्यू टू लाइक सिनोनिम्स एक जैसे ही भाव देते हैं, ठीक है, बट इनका यूज़ आप जान लो, कभी ये नहीं होगा कि ड्यू टू क्या है, व्हाट इज़ ड्यू टू एंड व्हाट इज़ बिकॉज ऑफ, ठीक है, आप जानते रहेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पेज पर, सॉरी नेक्स्ट पेज पर, ठीक है, ओके। तो फ्रेंड बिसाइड्स, अभी मैं बताया था एक बिसाइड था, ठीक है, एक बिसाइड्स है,
ठीक है। बिसाइड्स मीन्स के अलावा, अतिरिक्त, ठीक है, साथ ही, ठीक है। तो डिफिनीशन इसकी क्या है, एक्स्ट्रा जानकारी देने के लिए, एक्स्ट्रा जानकारी देने के लिए, ठीक है। जैसे मैं कहूँ अंग्रेजी के अलावा वह हिंदी भी बोलता है, ठीक है, ठीक है, क्या कहूँ, ठीक है, जैसे मैं कहूँ अंग्रेजी के अलावा वह हिंदी भी बोलता है, ठीक है, अंग्रेजी के अलावा, अंग्रेजी के अलावा वह हिंदी भी बोलता, वह हिंदी भी बोलता है, ठीक है। बिसाइड्स इंग्लिश लिखेंगे, बी साइड्स, एक होता है बिसाइड मीन्स बगल में, ठीक है। बिसाइड्स इंग्लिश, बिसाइड्स इंग्लिश ही स्पीक हिंदी, ही स्पीक्स हिंदी, ठीक है। बिसाइड्स इंग्लिश ही स्पीक्स हिंदी, ठीक है। नेक्स्ट और दूसरा भी बोले, पढ़ाने के अलावा वह किताबें भी लिखता है, ठीक है। मैं अगर बोलूँ पढ़ाने के अतिरिक्त या अलावा, ठीक है, पढ़ाने के अतिरिक्त वह किताबें भी लिखता है, ठीक है। बिसाइड टीचिंग, ठीक है, बिसाइड्स टीचिंग, ठीक है, ही लिखता है, ही राइट्स बुक्स, ठीक है, ही राइट्स बुक्स, बिसाइड्स टीचिंग ही राइट्स बुक, ठीक है। तो ये आपके ग्रीन टिक है, एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये बिसाइड्स से यानी के अलावा, अतिरिक्त या साथ ही, ऐसे भी कैसे, पढ़ाने के साथ वह किताबें भी लिखता है, ठीक है। अंग्रेजी के साथ वह हिंदी भी बोलता है, ठीक है। तो बोलने का तरीका होता है, इसलिए वहाँ सारा तरीका मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है, ऑलमोस्ट 2 आवर में जाने वाला है, ठीक है। तो अभी और यूज़ हैं उनको, आज का वीडियो लंबा हो रहा है बट जाने दीजिए, हो जाएगा सारा, आज इसी में हो जाएगा, ठीक है। चलो देख लेते हैं नेक्स्ट यूज़ नेक्स्ट पेज में। तो फ्रेंड्स आल्दो को दो भी बोला जाता है, ठीक है। दो या आल्दो एक ही है, इनका अर्थ होता है हालांकि या यद्यपि या बावजूद इसके, ठीक है। यानी डिफिनीशन इसका क्या रहेगा, एक्स्ट्रा टैलेंट, यानी कोई चीज़ उस सेंटेंस में एक्स्ट्रा टैलेंट या हुनर रहेगा, ठीक है। जैसे अगर मैं सेंटेंस बोलूँ यद्यपि वह गरीब है, ठीक है, यद्यपि, ठीक है, यद्यपि वह गरीब है लेकिन फिर भी ईमानदार है, फिर भी ईमानदार है, ठीक है। लिखेंगे although he is poor, although he is poor, he is honest, he is honest, ठीक है। यद्यपि वह गरीब है, ठीक है, ठीक है, बावजूद इसके ईमानदार है, ठीक है। कार्य कठिन था, ऐसे लिखे, कार्य कठिन था फिर भी उसने पूरा किया, ठीक है। कार्य जो था कठिन था फिर भी उसने पूरा किया, लिखेंगे although that work is difficult, या the task is, ये टास्क भी होता है वर्क, the task is difficult, ठीक है, the task is difficult, ठीक है। although the task is difficult, ठीक है, he completed it, ठीक है। तो इस तरीके से although भी आपका समाप्त हो गया, ठीक है, ठीक है, ओके। ये ग्रीन टिक है, रेड टिक नहीं,
ये ग्रीन टी के आपके एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इस तरह से आल्दो हो गया। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन बहुत सारे यूज़ हैं, ठीक है। आप वीडियो को चाहे तो स्पीड बढ़ा के देखिए या अच्छे से देखिए, बहुत कुछ सीखेंगे, इनका यूज़ आप अच्छे से जानेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते वीडियो बहुत पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। एक प्यारा सा कमेंट करना ज़रूर, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है इस वीडियो में।